दोस्तों मेरा ये मानना है कि कनाडा में लेबर की लाइफ स्टाइल बहुत बढ़िया है, टेंशन फ्री है। जैसे और कंट्री में होता है ना, काम का प्रेशर, हाय तौबा ज़िंदगी, यहाँ ऐसा नहीं है। आपको कोई बर्डन नहीं करेगा। आप मज़े में अपना काम कीजिए, जो आपका टारगेट है, जो आपका प्रोडक्शन है, जो आपको काम करना है, उस हिसाब से आप काम कीजिए। और एक टेंशन वाली बात नहीं होती है यहाँ पे। और लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी बिहेव, आपका एटीट्यूड कैसा है दूसरे के प्रति। ये भी बहुत। दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, और ताकि कोई भी मैं वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये थोड़ा सा हेल्प चाहिए आपसे, प्लीज़ सब्सक्राइब मी। लेकिन मेरा मानना है कि मेन चीज़ें फोकस होता है, अगर कहीं आदमी जाता है तो उसकी सैलरी, तो एक सम्मानजनक सैलरी आदमी बचा लेता है। लेबर जॉब में भी कोई टेंशन नहीं होता है, और लाइफ स्टाइल मेरे हिसाब से बहुत बेहतर है, कोई टेंशन नहीं है। और टेंशन का मेरा मतलब है कि जॉब से रिलेटेड तो हर जगह होता ही है थोड़ा बहुत काम का टेंशन, लेकिन मैं अपनी कंपनी की बात बता रहा हूँ, बहुत बिंदास काम है, कोई टेंशन नहीं होता है जी। तो मेरा मानना है कि लाइफ स्टाइल बेहतर है कनाडा में वर्कर के लिए, और स्पेशली इंडियन के लिए। क्योंकि जो कनाडियन होता है ना, उनके दिमाग में होता है कि यार, वो भी मानते हैं कि यार इंडियन बहुत मेहनती होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, और ये बहुत मेहनत से अपना काम करते हैं। क्योंकि देखो एक चीज़ें हैं, ये लोग जो है ना, ये लोग बहुत इंजॉय करते हैं लाइफ में। इंजॉय का मेरा मतलब है कि ये लोगों को छुट्टी ज़्यादा चाहिए, और हम लोग एक्स्ट्रा ड्यूटी भी करते हैं, और ये लोग एक्स्ट्रा ड्यूटी इनको पसंद नहीं है। ये लोग, अगर हम लोग सैटरडे और संडे 2 दिन कंपनी की छुट्टी होती है यहाँ पे, तो सैटरडे को हम लोग ड्यूटी करते हैं, एक्स्ट्रा ड्यूटी अगर मिलता है तो करते हैं। ये लोग वो पसंद नहीं करते हैं, ये लोग एंजॉय लाइफ में ये सब चीज़ें। तो ये लोग का मानना भी है कि इंडियन बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। लेकिन नज़रिया वर्कर के लिए, एक एम्प्लॉय के लिए, इनका भी नज़रिया बहुत फ्रेंडशिप होता है, कोई टेंशन नहीं होता है। और सबसे मज़े की बात है कि लेबर जॉब में आप यहाँ पे अपना लाइफ सिक्योर कर सकते हो, और कंट्री में अगर आप लेबर जॉब कर रहे हो ना, तो आपका लाइफ वहाँ सिक्योर नहीं है। ऑन फ्यूचर अपने फैमिली को बुला सकते हो, बच्चों को बुला सकते हो। तो सबसे प्लस पॉइंट मेरे हिसाब से यही है कि ये कनाडा में लेबर जॉब की लाइफ स्टाइल में सबसे अच्छा परिवर्तन ये है कि ऑन फ्यूचर PR मिलने के बाद आप अपनी फैमिली को, अब तो ऐसे भी आप फैमिली को बुला सकते हो, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितनी है। क्योंकि यहाँ का रूम रेंट, अगर सिंगल रूम रेंट है तो 1000 बिलोंग आपकी है रूम रेंट। यहाँ पे सैलरी, टैक्सेस, सब कुछ है। तो मुझे लगता है कि PR के बाद कोई फैसिलिटी मिल जाता है। अगर आपके पास बच्चे हैं तो वो भी चाइल्ड केयर बेनिफिट कुछ मिलने लगता है। तो ये सब चीज़ें कुछ मिला के अगर आदमी माइंड में रखता है कि अगर आपके पास PR है तो लाइफ स्टाइल और बेहतर हो जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट की कुछ फैसिलिटी आपको मिलना शुरू हो जाता है। टेंशन तो कहाँ नहीं है यार, इंडिया में नहीं है क्या? इंडिया में भी है, लेकिन लाइफ यहाँ सिक्योर है, और स्वच्छ वातावरण, मनमोहक दृश्य, और बिल्कुल फ्रीडम है जी। और मुझे तो अच्छा, इंडियन जो लेबर कनाडा में जो रह रहे हैं उनके लिए, अगर जो स्पाउस वीज़ा पे नहीं आ रहे हैं, डिपेंडेंट पे नहीं आ रहे हैं, या फिर वर्क वीज़ा पे नहीं आ रहे हैं, उनको कंपनी में काम ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा है। इवन मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। एक भाई हैं जो पंजाब से बिलोंग करते हैं, वो यहाँ पे टोरंटो में हैं। मेरे पास मैसेज किए थे तो बता रहे थे कि 6 महीना हो गया मुझे जॉब नहीं मिल रहा है। मैंने पूछा कि आप किस बेस से आए, वो बता रहे थे कि मैं विजिट वीज़ा पे आया यहाँ पे वर्क परमिट कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। दोस्तों एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, बहुत मुश्किल होता है। आप विजिट वीज़ा से आ रहे हो तो अभी की सिचुएशन ऐसा है। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि आपको कंपनी एक्सेप्ट करेगी कि नहीं, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसके लिए अगर आप चाहते हो तो आपको लॉयर को हायर करना पड़ेगा। लॉयर फिर सेटलमेंट करेगा, वो फिर LMIA का प्रोसेस करेगा, और भी लंबी प्रोसेस है। क्योंकि हमारी कंपनी में जितने भी इंडियन हैं या नेपाली लोग हैं, वो सभी लोग यहाँ जो कनाडा में अभी जो रह रहे हैं, जो हमारी कंपनी में ज्वाइनिंग कर किए हैं, वो सभी डिपेंडेंट पे हैं, और डिपेंडेंट वालों को कंपनी रख लेती है। लेकिन मैंने अपने HR से बात किया था तो वो बोल रहे थे कि नहीं, हम विजिट वालों को नहीं रख सकते हैं कंपनी में। तो ये एक बहुत लंबी प्रोसेस है यार दोस्तों, और ये एक टेंशन की बात है। तो अगर आप एज ए लेबर जॉब के लिए कनाडा में आ रहे हैं तो ये चीज़ का विशेष ध्यान दें कि आपको बहुत बड़ा चैलेंज करना पड़ेगा, बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है अगर आप विजिट वीज़ा से वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो ये होता है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं होता है, लेकिन इसकी बहुत लंबी प्रोसेस है। मुझे जहाँ तक ऐसा मालूम है कि आप ऐसे ईजिली कंपनी आपको नहीं रखती है, आपको लॉयर के थ्रू आपको लंबी प्रोसेस करनी पड़ती है। उसकी फीसेस $1500-2000 तक है यार लॉयर की। अब आप रह रहे हो, खा रहे हो, अब रहना आना, ये सब चीज़ें, और प्लस वो खर्चा बहुत महंगा पड़ता है। और मुझे लगता है कि इतनी ज़्यादा
पैसे दे के ये सब रिस्क लेना मुझे लगता है कि सही नहीं है। तो आप कोशिश कीजिए वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए, और अगर वर्क वीज़ा के लिए है तो थोड़ा वेबसाइट पे जाइए, अपना अच्छा प्रोफाइल बनाइए, उस हिसाब से सर्च कीजिए, या फिर जेन्युइन अगर कोई ऑफिस है तो उसके थ्रू आइए। तो मुझे लगता है कि इस सिनेरियो में कनाडा में लेबर जॉब जो हम इंडियन कर रहे हैं उनके लिए बेहतर होगा। मेरे कमेंट्स में भर भर के कमेंट्स आया है यार, विजिट वीज़ा से अगर आप आ रहे हो ना तो बहुत बड़ा आपको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि कंपनी आपको हायर करे, क्योंकि मेरी एक्सपीरियंस है, मैंने बात किया कंपनी से, वो बोला कि सॉरी हम विजिट वीज़ा को नहीं रखते हैं, डिपेंडेंट पे हो, स्पाउस पे हो, हम उसको रखते हैं।